हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग क्या होता है और इसमें जनरली कोई भी इंसान कैसा बिहेवियर करता है आप लोगों के साथ में। तो चलिए देखते हैं गैस लाइटिंग क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि गैस लाइटिंग का मतलब क्या होता है। जब किसी भी व्यक्ति को इस तरह का मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है या प्रभावित किया जाता है कि वह अपनी खुद की सोच समझ याददाश्त पर शक करने लगता है, और ये बहुत सीवियर मानसिक शोषण आप इसको बोल सकते हैं, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की प्रोसेस होती है। और इसका जो पर्पस होता है वो सिर्फ ये होता है कि किसी व्यक्ति पर आप नियंत्रण अपना बना सको और उसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सको। तो अगर हम इस शब्द को देखें तो 1938 में एक नाटक था जिसका नाम था गैसलाइट, उससे आया है, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को पागल साबित करने की कोशिश करता है। वह घर की गैस लाइट को धीरे धीरे कम कर देता है, और जब पत्नी पूछती है तो कहता है कि लाइट कम नहीं हुई है, जिससे पत्नी अपनी समझ पर ही शक करने लगती है। तो वहाँ से ये वर्ड आया गैस लाइटिंग। अब इसकी पहचान कैसे करें? सबसे पहला, झूठ बोलना और फिर इनकार करना। चाहे आपके पास सबूत हो फिर भी वो मना करेंगे कि नहीं, हमने ये काम बिल्कुल नहीं किया है। दूसरा, आपकी बातों को घुमा फिरा कर पेश करना जिससे आप ही गलत लगेंगे। तीसरा है आपकी याददाश्त पर सवाल उठाना, जैसे तुम्हें तो कुछ सही से याद ही नहीं रहता, तुम ही भूल गए होगे। भले ही आप सच बोल रहे हो लेकिन वो आपको ऐसा बताएगा कि नहीं, आपकी याददाश्त जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। चौथा, आपकी भावनाओं को छोटा बनाना, जैसे तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो या तुम हर बात पर रोने लगते हो, छोटी छोटी सड़ी सड़ी बातों पे रोने लगते हो। पांचवा, हर गलती के लिए आपको जिम्मेदार ठहराना। अगर तुमने ऐसा न किया होता तो मैं गुस्सा ही नहीं होता, अगर तुम वहाँ नहीं जाते तो हमारे बीच में ये सारी प्रॉब्लम्स ही नहीं होती। तो जिम्मेदार कौन है? सिर्फ आप हो। छठा, आपको दूसरों से अलग थलग करना ताकि आप केवल उन्हीं पर डिपेंडेंट रहें और वो आपको लगातार इमोशनली टॉर्चर करते रहें और डोमिनेट करते रहें। तो इससे एक्चुअल में गैस लाइटिंग से होता क्या है, आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा गिर जाता है, हर समय आप भ्रमित रहते हैं, बार बार खुद से माफ़ी मांगते, इतना गिल्ट में चले जाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, खुद की सोच और भावनाओं पर शक करने लगते हैं, और इंसान इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कि शायद शब्दों में बयां करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं इन सब चीज़ों से खुद पर्सनली गुजरी हूँ, धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इतना आसान नहीं होता इन सब चीज़ों से निकलना। तो अगर आपके पास आसपास भी ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ उनसे बच के रहिए और बिल्कुल डट के सामना करिए, चाहे वो आपके खुद के पेरेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका पति हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, कोई भी हो, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी पूरी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाएगी। तो इसका ये बहुत अच्छा सल्यूशन है कि आप जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहिए। काफ़ी बार मुझसे ऐसे क्वेश्चन भी किए जाते हैं कि भी हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे हस्बैंड हैं, उनसे हम कैसे दूर रहें। तो इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिस पे हम इसके गहराई से इसके सल्यूशन पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू, लव यू ऑल।